क्यूआर कोड का फैसला ना जात पर आधारित है ना धर्म पर आधारित है। ये जाति निरपेक्ष है, ये धर्म निरपेक्ष है, सब पर लागू है। फिर हाय तौबा क्यों? अगर मैंने क्यूआर कोड लगा लेंगे तो गंगा जमुना सूख जाएंगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा। क्या क्यूआर कोड से संविधान खतरे में आता है मनोहर साहब? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। देखिए, क्विक रिस्पांस कोड, QR कोड, मैं कहता हूं क्या जरूरत पड़ गई कि आप QR कोड के लिए फरमान जारी कर रहे हैं? तुगलकी फरमान। 2012 से भी पहले भी कांवड़ यात्रा इस देश में सदियों से कांवड़ यात्रा है। कोई आज तो नहीं लोग गंगा जल लेकर के जाते थे, आज ही क्यों आ गई? अगर इसी की जरूरत पड़ गई QR कोड का, तो अमरनाथ यात्रा में लाखों हजारों जो है मुसलमान लगे हुए हैं, दुकान धाबा है, वहां भी QR कोड लगा देना चाहिए था। और मैं कहता हूं कि बड़े बड़े बीफ कंपनियों पर अग्रवाल का नाम नोटिस लगा देना चाहिए था। QR कोड पर जाकर के गल्फ से करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, 400-500 करोड़ चंदा बीजेपी को दे रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वहां भी लगा देना चाहिए। तो वहां पर बेईमानी क्यों? और हमारे पास जो है नीलफर चाय की दुकान है, एक मारवाड़ी की है, हिंदू है, उनको भी अपना नाम बदल करके करना चाहिए। देखिए, भाजपा इस देश को बांट रही है, विभाजन कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है। क्या जरूरत पड़ गई भाई कि आप QR कोड लगा रहे हैं? मौलाना साहब, की दुकान है। मौलाना साहब, आप जी एक मिनट फिर आप बोलिए। आप ये चाह रहे हो कि रफीक शुद्ध रामकृष्ण भोजनालय के नाम से दुकान चलाए, ये चाह रहे हो? और जो कह दे कि रफीक इसका नाम रफीक भोजनालय कर ले तो गंगा जमुना टूट जाएगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्या इस देश में एक मुसलमान को अधिकार नहीं है विष्णु ढाबा चलाने के लिए शाकाहारी? अगर उसको अधिकार नहीं है तो आपको भी अधिकार नहीं है कि आप अलौलिया के नाम से बीफ का कारोबार करें। आपको अधिकार क्यों है? अगर हमें अधिकार नहीं है, एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होटल चला सकता है, एक हिंदू नॉन वेजिटेरियन चला सकता है। देश की परंपरा रही है। क्या बात है कि बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता। तो क्या मतलब है? क्या मुसलमान होकर के नॉन वेज खाना जरूरी है क्या? मेरे समुदाय में बहुत सारे लोग खाते हैं, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता हूं। जबकि इसी देश में 75% से ज्यादा हिंदू नॉन वेज खाते हैं। तो कौन लोग हैं? मैं कहता हूँ तिरुमला एचेरीज है, चिकन का कारोबार तिरुमला करता है। तो तिरुमला पर रोक क्यों नहीं लगाना चाहिए कि आप चिकन के नाम तिरुमला से क्यों कर रहे हैं? तो ये देखिए, ये भाजपा कोई काम नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। मुफ्ती साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, अरविंद सिंह जी के पास चलूं। लेकिन एक बात फिर क्लियर कर दूं, खूंटा ठीक जगह रहना चाहिए। खूंटा नहीं, रस्सी घूमनी चाहिए, खूंटा नहीं घूमे। खूंटा फिर मैं वहीं लाके खड़ा कर दूं ताकि बहस वहीं रहे। रस्सी तो लाके बहस भाग जाएगी तो फिर बहस को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये विषय नहीं, मौलाना साहब ने कुछ टिप्पणियां की, उस पर मुझे ये बात कहनी है कि सबको सब काम करने की आज़ादी है। जो शराब नहीं पीते वो शराब का भी धंधा करें, जो मांस नहीं खाते वो मांस का धंधा करें। किसी को आप रोक नहीं, हिंदू मुसलमान किसी को रोक नहीं, अगले पिछड़े किसी को रोक नहीं। मौलाना साहब, मसला ही नहीं है ये जिस पर आप तकरीर कर रहे थे। मसला तो ये है अरविंद जी कि रामलाल अपना नाम रफीक ना बताए और रफीक अपना नाम रामलाल ना बताए, इसलिए कितनी झंझट है। बाकी आपको जो बेचना है, आप बिरयानी बेचो, वेजिटेरियन वेज बिरयानी बेचो, नॉन वेज बेचो, बड़े का मांस बेचो, खड़े का मांस बेचो, जो समझ में आए जो करो यार, को रोक है? मौलाना साहब ने कहा कि हिंदू मीट बेच रहे, हाँ करीब बेच रहे हैं ना दिल्ली में, क्या बुराई? कोई बुराई नहीं। लेकिन जिस दिन वो अपना नाम अल्ताफ मियां बताने लगेंगे उस दिन फिर समस्या पैदा होगी। ये जो भी हिंदू है वो हिंदू ना अपना नाम क्यों छुपाए?
क्या हिंदू होना जुर्म है? और अगर मुसलमान है तो क्या मुसलमान को ऐसा लगता है कि उसकी पहचान कुछ कम स्तर की है इसलिए वो अपनी पहचान छुपाए? अशरफ को अपना नाम परशुराम बताने की क्या जरूरत है अरविंद जी? और अगर आप नाम बता रहे हो तो फिर ये पुरा के महादेव में जाके जल चढ़ाओ। देखिए आप अपना नाम परशुराम बता रहे हो जी। देखिए इसका जवाब देता हूं। इस देश में गैंग है जिसका मोटो है कागज नहीं दिखाएंगे, पहचान नहीं बताएंगे। पहचान बता देने में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। आज के डिबेट में हमारे जो मुफ्ती साहब नदीमुद्दीन साहब बैठे हैं, इनको मैं आग्रह करूंगा आपके दर्शकों से कि ध्यान से सुने। 1 महीने की कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरकारों ने बिना किसी मजहब का नाम लिए, बिना हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध जैन का नाम लिए, केवल इतना कहा है कि कोई भी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, अपनी पहचान जारी करे। और यही बात FSSAI जो एक्ट है, अथॉरिटी है भारत का, वो भी कहती है कि जो भी बेचेगा उसको पहचान अपनी जारी करना चाहिए। उस पे मुफ्ती साहब को आपत्ति है। मैं एक और बात कहता हूं अमिताभ जी, बड़ी बात कहता हूं। देखिए, जब विषय इस्लाम का होता है तो दुकान से लेकर मकान तक, पानी के बोतल से लेकर आटे की थैली तक, और मीट की दुकान से लेकर दाल के पैकेट तक हलाला लिखना जायज होता है। लेकिन जब बात हिंदुओं का हो, बात शिव भक्तों का हो, बात कांवड़ यात्रियों का हो, तब पहचान जारी करना इसलिए कि शुद्धता और पवित्रता बनी रहे, तब वो बात हराम हो जाता है। कल को ये कहा जाए कि खाने पीने की चीजों पर धार्मिक आधार पे कोई चीज न लिखी जाए तो अखिलेश यादव जी से लेकर और सारा कांग्रेस आसमान सर पे उठा लेगी कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला है। लेकिन यदि दूसरे तरफ ये बात कही जा रही है कि शिव भक्तों को, कांवड़ यात्रियों के खान पान की शुद्धता बनी रहे, इसके लिए पहचान जारी किया जाए सबका, तो क्या कहा जा रहा है कि देश के सेकुलर ताने बाने पर हमला है। इस मानसिकता को समझना होगा अमिताभ जी। ये कोई सिंपल बात नहीं, एक अभियान चल रहा है और ये आज से नहीं, मैं बार बार दोहराता हूं। भारत में एक इतिहास रहा है और एक सोच रही है, मान्यता रही है कि हिंदुओं के खाने पीने के चीजों को गंदा करोगे तो अपवित्र हो जाएगा। मध्य काल में हिंदुओं के कुएं में और तालाब में गाय काट के फेंका जाता था, अपवित्र घोषित किया जाता था और फिर उनका कन्वर्जन कराया जाता था। एक कट्टरपंथी वर्ग है इस्लाम में और उसको सपोर्ट मिलता है तथाकथित सेकुलरों से। इनको लगता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो मूर्ति पूजक जो है, जिसको ये हराम मानते हैं, वो अपवित्र होगा और हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। उसके पीछे छुपी हुई ये मानसा है, इस और कुछ नहीं है। दुबे जी, बिस्किट पर बात समझ में आती है, लेकिन कपड़ा पे भी हलाल का टैग लग रहा है। अब तो फ्लैट भी हलाल और गैर हलाल होने लगे, गजबे हो गया नहीं? तो कम से कम इसकी मांग हो जाए कि भाई इधर QR कोड नहीं लगे तो हलाल का भी लफड़ा खत्म करो। नहीं, ये क्या होता है हलाल? ये संविधान में लिखा है? अंबेडकर जी ने बोला था? नहीं। किताब में छपा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलाल का मसला है? नहीं। फिर ये पूरे देश भर में बवाल क्यों है? सर्टिफिकेट बट रहा है हलाल का, और साबुन से लेके और शैम्पू तक सब हलाल के उससे गुजर रहे हैं इम्तिहान से। देवे जी, फिर तो आपको इसकी आलोचना करनी चाहिए। जी बोलो जी। देखिए, आपकी जो डिबेट का विषय है वो कांवड़ यात्रा का है, QR कोड। मैं यहाँ बड़े ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक गेम खेलने में माहिर रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा जी, जो सत्य है और गुजरात का है। कल भी हम एक डिबेट में थे, हमने इस बात का बोला। गुजरात में हाईवे पर एक लाइन से एक ही कम्युनिटी के होटल हैं। परमिशन कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी सरकार कितने सालों से है गुजरात में, और पूरा सिंडिकेट चलता है। अगर आप आगे एंट्री किया तो आपको नहीं मिलेगा। आप सोचिए, मतलब कम्युनिटी में भी कम्युनिटी,
आप सोचिए कैसा सिस्टम चलता है। कौन चलाता है? सरकार चलाती है। कांवड़ यात्रा हो या कुछ भी हो, धार्मिक कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पूर्ण करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि हमारे डीएम, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर लगाइए, एसडीएम को लगाइए ड्यूटी पे, ताकि एकदम व्यवस्थित कांवड़ यात्रा की जाए। आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड चल गया था कि कलेक्टर भी पैर धो रहे हैं, एसपी भी पैर धो रहा है, अरे उसके मुकाबले अगर तुम उस चीज को सिस्टमेटिक वे में करो तो ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही के चैनल दिखाते हैं कि आप कांवड़ यात्रा करने वाले उनमें भी कुछ हुड़दंगी होते हैं, मारपीट करते हैं। आज ही एक वीडियो चल रहा था, 2 दिन पहले एक वीडियो चल रहा था। कहने का मतलब ये आज का विषय है क्या? कि हर माहौल में, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए अरविंद जी, हर माहौल में, हर जगह, हर तरीके के लोग होते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये आज का विषय है क्या? गुजरात से लेकर कहाँ गए? क्यूआर कोड लगाना सही है या गलत है, इस पर बोलिए ना, क्यों भटक? अरे हम उसी पे आप पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बोल रहे, आप बोल लीजिए। नहीं दुबे जी अपनी बात कंप्लीट करिए जी। अशोक पांडे जी भी आ गए, फिर उनके पास जाना। दुबे जी तो मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे वो नाम ओपन करने का हो, क्यूआर कोड का हो, ये सारी चीजें कौन करता है? आप एक विधानसभा में विधेयक पार करो कि भाई इस तरीके से रहेगा हिंदुस्तान में, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे मुहर्रम हो या कुछ भी हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, लेकिन 24 घंटे 24/7 आपको अपना नाम और अपना ये जग जाहिर करना पड़ेगा। और अगर कोई किसी दूसरे नाम से चलाता है तो उस पर ये कार्रवाई की जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगा, कोई कुछ करेगा ही नहीं, नियम कोई भंग नहीं करेगा। लेकिन चुनावी माहौल बनाने के लिए राजनीतिक हथकंडा बनाते हो, ये बड़ा दुखदाई है। और ऐसे टाइम पे दुखदाई है जब धार्मिक चीज कोई कार्यक्रम किया जाता है। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ठीक है दुबे जी, अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल और जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।